बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से गुलाब जामुन। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले जो हम बनाएंगे खोया, और उसके लिए जो हमें चाहिए 1.5 गिलास हमें लिक्विड मिल्क का चाहिए, और 1.5 कप जो है हमें ड्राई मिल्क चाहिए होगा, और उसमें 2 टेबलस्पून हम देसी घी डालेंगे। ये हमारे खोया के अज्जा से, और जो आगे हम बता रहे हैं ये आगे के प्रोसेस के लिए होगा। 4 to 5 टेबलस्पून में मैदा चाहिए होगा, 1 टेबलस्पून हमें बेकिंग पाउडर चाहिए होगा, और शुगर सिरप के लिए हमें 2 गिलास पानी के चाहिए होंगे, और 2 कप जो है हमें चीनी चाहिए होगी। और शुगर सिरप में डालने के लिए हमें 2 अदद इलायची चाहिए होगी, और गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए हमें ऑयल चाहिए होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, और उसमें हम 1.5 गिलास दूध का डालेंगे, और उसमें 2 कप जो है हम अपना खुश्क दूध डालेंगे, और उसी में 2 टेबलस्पून हम देसी घी डालकर उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप जब उसे मिक्स कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से मिक्स करना है, कोई भी लम्प वगैरह उसमें ना बने, गुठली नहीं बननी चाहिए। उसे मिक्स बिल्कुल आपको इसे करना है जैसे कोई बिल्कुल स्मूथ सा एक बैटर होता है ना, बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे आप देखें, मैं भी इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें कोई भी लम्प या गुठली ना बने, क्योंकि जब हम इसे पकने के लिए रखेंगे तो ये बहुत टाइम लेता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। और दूसरा, इसमें अगर अभी से लम्प बनना होगा या गुठली बनी हुई होगी तो आगे चलकर वो और ज़्यादा मतलब जलने लगेगा और ज़्यादा गुठलियाँ बनाएगा। इसीलिए ज़रूरी है तो सबसे पहले आप उसको अच्छे से मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद ही फ्लेम को ऑन करें। अभी मैं यही कर रही हूँ, उसको अभी भी मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें कोई भी खुश्क दूध के जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग ना हो। जब ये बिल्कुल एक यकजा हो जाएगा तो उसके बाद ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल के डालूँगी, और फिर ही मैं इसे फ्लेम पे रखूँगी। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि फ्लेम आपको बिल्कुल लो पे रखना है। अगर आप एकदम से इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे तो खुश्क दूध जो है वो जलना स्टार्ट हो जाएगा, और जब खुश्क दूध जलने लगेगा तो आपके गुलाब जामुन में भी दूध के जलने की स्मेल हो जाएगी। ये यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया है। मैं इस पर 2 टेबलस्पून देसी घी के डाल रही हूँ भरकर, और उसको बाद में मैं आंच पे रख दूँगी। और आंच ऑन करने के बाद, फ्लेम को ऑन करने के बाद मैं जो है उसको धीमी आग पे पकाती रहूँगी, और चम्मच आपको मुसलसल चलाते रहना है, चम्मच को रोकना नहीं है। अगर आप कहीं पे भी ऐसे करेंगे कि इसे कुछ देर के लिए मैं छोड़ देती हूँ तो ये नीचे से लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए कंटिन्यूसली चम्मच को आपको चलाते रहना है, कभी सीधा करके और कभी आप इसको उल्टा करके, ऐसे जैसे मैं घुमा रही हूँ ऐसे घुमाना है, गुठली ताकि इसमें ना बने। और यहाँ पे जो है आप देखें, ये मैंने फास्ट पे लगाया हुआ है। ये अभी आपको लग रहा होगा कि इतना जल्दी गाढ़ा हो गया है, लेकिन नहीं, इसने कम से कम एटलीस्ट 25 मिनट to 35 मिनट्स लिए थे ऐसे पकने में। जब आपकी कंसिस्टेंसी जो है यहाँ तक आ जाए और आपको लगे कि अब आपका जो है खोया आपका इस पे है, तो इस पे आपको हाथ जो है थोड़ा जल्दी जल्दी चलाना पड़ेगा। अगर आप कहीं पे भी रुके ना तो ये फिर से एकदम से वहीं पे लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको इसको चलाते रहना है। अब आप देखें कि इसको जब हमें इसको उतारना हो तो आपको इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर जो है ना वो छोड़ना है। ऐसी जो है हमारी डो जो है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, वरना वो सख्त हो जाएगी। और अगर सख्त होगी तो जो गुलाब जामुन है वो शुगर सिरप जो है अपने अंदर इतना नहीं जज़ब कर पाएंगे। यहाँ पे हमारा जो खोया है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। गुलाब जामुन जो है वो खुश्क दूध से भी बनते हैं, एक सूजी वाले गुलाब जामुन भी होते हैं, वो भी कभी हम आपको बनाना सिखाएंगे। और अभी यहाँ पे हम शुगर सिरप तैयार कर रहे हैं, और उसके लिए हमने 2 गिलास पानी लिया, और 2 गिलास पानी लेकर उस पर हमें 2 कप चीनी या 2.5 कप चीनी भी हो सकती है वो डालनी है। और चीनी का आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि चीनी को बहुत ही ज़्यादा 2 तार वाला 3 तार वाला कर लेते हैं। नहीं, जैसे ही आप चीनी को मिक्स करेंगे और उसे पकाना स्टार्ट
पकाना स्टार्ट करेंगे तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब आप चीनी पका रहे हैं तो उसमें जैसे ही बबल आ जाएं, एक बात मैं बताना भूल गई थी, उसमें आप 2 से 3 जो इलायची भी डाल देंगे। ये देखिए यहाँ पे जैसे ही बबल आना स्टार्ट हो गए हैं, दैट मीन्स हमारी चीनी जो है, शुगर सिरप जो है एकदम से रेडी हो गया है। और एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है, शुगर सिरप हमें बिल्कुल हाई टेम्परेचर नहीं रखना है। शुगर सिरप के लिए हमें सिर्फ उसे उसका नीम गर्म होना, मतलब गर्म होना ज़रूरी है। और अब यहाँ पे हम अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। जो खोया हमने ठंडा होने के लिए रखा था वो अब ठंडा हो गया है। इसमें हम 4 टेबलस्पून जो है मैदे के डालेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम 4 टेबलस्पून से भी ऊपर जाएंगे। और 1 टेबलस्पून जो है हमने भरकर बेकिंग पाउडर जो है वो भी यहीं पे ऐड कर दिया था। अब जब ये चीज़ें हमने डाल ली हैं तो अब हम इनको अच्छे से मिक्स करना है। मैंने कढ़ाई में इसीलिए इसको डाला है ताकि जो साइड से खोया वगैरह लगा हुआ है वो भी मेरे डो में आ जाएगा, वेस्ट नहीं होगा। ये मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है और गूंदना है। जितना हमारा जो डो है ना अच्छे से गूंदा होगा, एटलीस्ट आपको इसे 8 to 10 मिनट्स तक अच्छे से गूंदना है। जितना ये अच्छा गूंदा हुआ होगा, हमारे गुलाब जामुन उतने ही अच्छे बनेंगे। और एक चीज़ आपको ख़ास ध्यान रखना है, अगर आपको लगे कि यहाँ पे मैदे की नीड है, मतलब आपके हाथों पे बहुत ज़्यादा वो चिपचिपा हो रहा है या उसमें ज़्यादा मॉइस्चर है, तो आप उसमें मैदा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 चम्मच मैदे का ऐड करूँगी। इसके बाद फिर से इसको गूंदना स्टार्ट करूँगी। और मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसका सबसे जो अहम जो इसका अमल है वो यही है कि आप इसको अच्छे से गूंदें। हाथों की जो होते हैं, पाम होती है ना, उससे अच्छे से इसको मतलब मसलें। और फिर उसे कुछ देर के लिए आप, जब आप इसको अच्छे से मिक्स वगैरह कर लेंगे तो इसको कुछ देर के लिए 5-6 मिनट के लिए ढक कर रख दें। और उसके बाद ही हम इसके बॉल्स बनाएंगे। और एक बात, अगर आपको लगे कि मैदा ज़्यादा हो गया है और आपकी डो जो है वो थोड़ी हार्ड लग रही है, आपको उसमें थोड़ा मॉइस्चर कम लग रहा है, तो उसके लिए ये है कि आप उसमें थोड़ा सा लिक्विड मिल्क जो है वो आप इसको ऐड करके फिर से एक मरतबा उसको अच्छे से गूंद लीजिएगा। तो ये जो आपका इशू आएगा वो हल हो जाएगा आराम से। मैंने वीडियो को फास्ट पे लगाया हुआ है, लेकिन आप अपने टाइमिंग के हिसाब से देख लीजिएगा कि आप मैक्सिमम इसे 10 से 12 मिनट या 8 मिनट जो पक्के आपको इसको देने हैं और इसकी अच्छे से गुंदाई करनी है। गुलाब जामुन भी कई डिफरेंट तरीक़ों से बनाए जाते हैं, लेकिन जो कमर्शियल रेसिपी है वो यही है कि उसे खोया से बनाया जाता है और टेस्ट भी उससे ज़्यादा आता है। ये देखिए, अब साइड से भी देखें, अब मेरी जो डो है ना वो ना साइड से चिपक रही है ना नीचे चिपक रही है। और यही एक अच्छी डो की निशानी है कि वो चिपकना बंद हो जाती है और वो अपना ऑयल जो है वो छोड़ने लगती है। मेहनत जो होती है वो ही लजीज होती है। सो आप भी यही समझ लीजिए, गुलाब जामुन पे आप जितनी मेहनत करोगे वो उतने ही लजीज बनते हैं, इसीलिए तो सबके ही पसंदीदा होते हैं। और अब यहाँ पे मैंने बॉल्स बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। बॉल्स बनाने के लिए एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि बॉल्स पे कहीं पे भी कोई भी क्रैक ना आए। अगर बॉल्स में आप क्रैक होगा तो वो बॉल्स जो हैं वो जैसे ही आप ऑयल में डालोगे तो फट जाएंगे। इसीलिए इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि क्रैक ना आए और स्मूथ से बॉल्स की जो लेयर है वो बने। अब यहाँ पे आपने सारे बॉल्स ऐसे ही बना लिए। अब ऑयल का टेम्परेचर आपको इस तरह से मेंटेन करना है कि ऑयल जो है ना ज़्यादा गर्म हो और ना ज़्यादा ठंडा हो। और एक बात जो चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है, जहन नशीन कर लेनी है कि जो गुलाब जामुन है वो हल्की आंच पे बनते हैं। अगर आप इनको एकदम से हाई फ्लेम पे बना लोगे ना तो सब ये पहले ही डार्क होना स्टार्ट हो जाएंगे।
और अपना कलर चेंज कर लेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो जब आप इसको चाश में डालोगे तो चाश जो है अंदर तक तो जाएगी, लेकिन अंदर बिल्कुल कच्चे कच्चे से आपको गुलाब जामुन लगेंगे। और एक चीज़ आपको ख़ास ध्यान में रखनी है कि जब आप गुलाब जामुन डालें तो इस तरह से जो आपकी कढ़ाई वगैरह हो उसे हिलाएं, या फिर ऐसा करें ऑयल को चम्मच से जो है पहले हिलाकर फिर उसमें बॉल्स डालें, ताकि इसमें बॉल्स जो है चिपके नहीं। और जब आप देखें कि बॉल्स थोड़े से जैसे बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं, फिर आप उन बॉल्स को एक एक करके घुमाएं आराम से। सबसे ईजी तरीका यही होता है कि आप ये काम छोटे से किसी चम्मच से करें। मैं तो छोटे से चम्मच से इसीलिए करती हूँ ताकि ये जो है टूटे नहीं और आराम से एक एक जो है अच्छे से घूम जाए। और जब ये जैसे ही मतलब ऊपर आ जाते हैं, फिर मैं कोई बड़ा चम्मच जो है वो यूज़ करती हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो मेरे बॉल्स हैं उन्होंने अपना कलर चेंज कर लिया है। और जैसे ही ये कलर चेंज करते जाएंगे तो एक चीज़ को आपको ख़ास ध्यान रखना है कि यहीं पे आप इसको चाश में डालेंगे। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि पहले सारे बॉल्स बना लेते हैं उसके बाद चाश में डालते हैं। इस तरह से जो चाशनी है ना वो अंदर तक नहीं जाएगी। अगर गरम गरम आप डालोगे और उनको ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर दोगे तो गुलाब जामुन के अंदर तक अच्छे से 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर चाशनी जो है वो अपनी आप में जज़ब कर लेंगे। और ये मैंने एक निकाली है, उनको चाशनी में डाल दिया है। अब ये दूसरी मर्तबा मैं दूसरे फ्राई कर रही हूँ। इस तरह आप एक फ्राई करते जाएं। अगर आपका ऑयल ज़्यादा हो तो आप उसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़े थोड़े करके इनको फ्राई किया था और उसके बाद इनको चाशनी में डाल दिया था। और यहाँ पे मैंने सारे अपने गुलाब जामुन फ्राई करके चाशनी में डाल दिए थे और ये 1.5 घंटे के बाद का रिज़ल्ट है। किसी दूसरी वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।